हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है उसका हमें वायरिंग कैसे करना है वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे पहले जो आता है हमारा कनेक्टर स्ट्रिप आएगा। कनेक्टर स्ट्रिप के बाद मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, कंप्रेसर है, कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर और फैन मोटर। इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है। तो उस चीज़ को हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है इसका मेन वायरिंग डायग्राम जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का ही है। बहुत सारे टेक्नीशियन को यही समझ में नहीं आता है कि मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को हम कैसे वायरिंग करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे आज देखते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वायरिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्टर स्ट्रिप को वायरिंग करते हैं। यहाँ पे हम एक फेज वायर को कनेक्ट करेंगे, फिर न्यूट्रल को, उसके बाद कंट्रोल वायर जो हमारा इंडोर से आता है। जो इंडोर से जैसे ही हमारा कमांड आएगा आउटडोर को, उसको ऑन करने के लिए ये कंट्रोल वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को। तो इसको कनेक्शन करने के लिए इसमें देखिए यहाँ पे दो, एक इनपुट कनेक्शन, एक आउटपुट कनेक्शन और उसके बाद जो है वो कॉइल का कनेक्शन है। तो इसको आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम कनेक्शन देंगे वो फेज को देंगे। यहाँ से हमने एक फेज लिया और एक टर्मिनल पर डाल दिया। उसके बाद न्यूट्रल को हमने दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल वायर जो है हमारा वो एक कॉइल पे कनेक्ट कर देंगे। ये जो कॉइल का कनेक्शन है ये दूसरे तरफ भी ऐसा ही होता है, हम दूसरे तरफ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कंट्रोल वायर जो है इसमें ही कनेक्ट करेंगे, हम दूसरे तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और सेम न्यूट्रल का भी कनेक्शन हम इधर या उधर भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल को दूसरे तरफ कनेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद जो आएगा कंप्रेसर का वायरिंग करना। इसमें 3 टर्मिनल होता है और कॉमन हो गया, रनिंग हो गया और स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो कैपेसिटर आएगा। फिर एक कैपेसिटर आ जाएगा जो फैन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मोटर आ जाएगा, ये फैन मोटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का वायरिंग करते हैं। कंप्रेसर वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो फेज है वो कॉमन में लेके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद न्यूट्रल को हमने सीधा कैपेसिटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद कंप्रेसर का रनिंग टर्मिनल है जो जहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया था वहाँ ले जाके इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फेज को कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल में। तो इस तरह से क्या हुआ, कंप्रेसर का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे मोटर को कैसे कनेक्ट करना है। तो मोटर को कनेक्ट करने के लिए इसमें भी 3 टर्मिनल होता है। नॉर्मली 3 ही होता है, स्टार्टिंग हो गया, कॉमन हो गया और रनिंग हो गया। तो चलिए अब इसको हम कनेक्शन करके देखते हैं। तो फेज को हमने उठाया, सीधा एक कॉमन में लेके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद न्यूट्रल को कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट किया। उसके बाद रनिंग में लेके जो हमारा न्यूट्रल है उसको रनिंग से कनेक्ट कर दिए। अब बच गया स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग को क्या करेंगे, स्टार्टिंग से कनेक्शन उठा के सीधा कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्टर से कैसे वायरिंग करना है। आगे वीडियो में हम देखेंगे बिना कॉन्टेक्टर का भी, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का भी वायरिंग होता है, पीसीबी के थ्रू भी वायरिंग होता है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।